चलिए क्लास को आगे बढ़ाया जाए। और जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग अभी साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं और साधारण ब्याज में हमने आपको 3 क्लास करा रखा है, ये चौथा क्लास है। देखेंगे आज कुछ ऐसे क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी है, कह सकते हैं कि अब थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख रहे हो आधा आधा पेज का प्रश्न है पर बनेगा एक लाइन में, घबराना नहीं है। उसके पहले एक सूचना देखो, अब जितने भी मेरे क्लासेस आएंगे ना, जैसे ये बेसिक बैच चला रहे हैं हम SICI का, मेरे भाई ये सूचना 1-2 दिन पहले से ही देते जा रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले 1-2 दिन में हम लाइव आकर के पढ़ाएंगे। ठीक, लाइव हमसे जुड़िए आप, लाइव हमसे कोई सवाल है जवाब है, जिसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो लाइव। ऑफलाइन में क्या है कि हम लोग फिजिकली आकर के यहाँ पे मिल सकते हैं, मतलब सामने बैठ कर पढ़ते हो तो जो डाउट वगैरह रहता है बच्चा पूछ लेता है, अपना क्लियर कर लेता है, या फिर कुछ बोलना है, सुनना है, समझना है, तो उसमें अलग ही उसका फ़ायदा है। ऑफलाइन क्लास का अलग ही मज़ा है। ऑनलाइन में थोड़ा सा उसका अनुभव मिल सकता है। और हम अब जो ये रिकॉर्डेड डालते हैं, जितने भी अभी क्लासेस आता था उसका प्रीमियर करते थे या तो रिकॉर्डेड डालते थे। पर मेरे भाई उम्मीद है कि ये चैप्टर बाद या फिर अभी जस्ट ये सूचना इसलिए 1-2 दिन पहले से दे रहे हैं कि 11 बजे से लाइव आएंगे, है ना। तो यदि आप ये मेरा क्लास वगैरह ये सब देखते हैं कभी, तो 11 बजे रेडी हो जाना है। उससे क्या फ़ायदा होगा, बोले सर कि 11 बजे हम 12 बजे देख लेंगे रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं, तो आप 1 बजे देख लो, शाम को देख लो। पर लाइव में आने का एक फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा कि आप हमसे डायरेक्ट कोई चीज़ें कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तब बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसी टाइम पे पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ मन में ऐसा डाउट आया पूछ सकते हैं। तो लाइव जुड़िए 11 बजे से, अभी नहीं, आज कल बता देंगे कि सही में जुड़ना है। हो सकता है कि कल से ही जुड़े हम लोग। तो ये वीडियो देख लो और थोड़ा चैनल को नहीं जुड़े तो जुड़ जाना है। और टेलीग्राम से अवश्य जुड़ना है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में हम डाल देंगे कि हाँ आज से लाइव आप आएंगे, लाइव जुड़िए, या फिर क्लास जब लाइव स्टार्ट होगा उसके पहले डाल दिया जाएगा। हर रोज़ प्रतिदिन डाल दिया जाएगा कितने बजे लाइव आने वाले हैं। और क्या है ना कि CGL का भी यदि आप देखते हैं, CGL प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन कराते हैं। अब तो बहुत सारा अभी लाएंगे, अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, 10 मिनट में 5 क्वेश्चन, ऐसा कुछ। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे क्या होगा ना कि फट से आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा, मैसेज डाल देते हैं हम कि हाँ लाइव आने वाले हैं। तो इस जो भी ये क्लास अभी कर रहे हैं हम लोग, अब ये लाइव पढ़ेंगे, 11 बजे से लाइव रहेगा, टाइमिंग 11 बजे रहेगा, 11 बजे से लाइव चलेगा पूरा। तो तैयार रहना है और लोगों को थोड़ा सा जोड़ना है, शेयर कर देना है। 11 बजे से जुड़ेंगे, तैयार रहिएगा लोग। कल से या फिर परसों से हम लोग लाइव अब पढ़ेंगे इसी क्लास को, रिकॉर्डेड नहीं पढ़ेंगे। आपको भी ये मौका मिलेगा कि आपका डाउट जो भी होगा उसी टाइम पे ऑन टाइम आप मैसेज से कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, उस कमेंट्स को देख लिया जाएगा। तो मतलब थोड़ा बहुत ऑफलाइन का भी अनुभव हो जाएगा, मज़ा आएगा आपको घर पे बैठ करके ऑफलाइन पढ़ने का। तो चलिए लेकिन आज के क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज कैसा सवाल है। बड़े सर देखिए, 12,000 रुपये की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्षों के लिए, पहले भाग जो भी पैसा 12,000 में से 2 व्यक्ति को बांटिए। हम बोले ठीक है बांट दिए यार, इस पे टच हो ना जी, हम बांट दिए। तो बोले सर पहले भाग पर आपको 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा, उस पर आपको 12% का ब्याज मिलेगा। हम बोले और बताओ। दूसरे भाग पर आपको ब्याज जो मिलेगा कितने परसेंट मिलेगा, 16%। पहले भाग पर कितने परसेंट, 12%। दूसरे भाग पर 16%। पहला भाग को मात्र 3 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 4.5 वर्ष के लिए रखा गया। ठीक, बोल रहा है कि सर इस साधारण ब्याज पर रखा गया 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। मतलब हमने 12,000 को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग को कुछ ना कुछ रुपया देंगे, दूसरे को कुछ ना कुछ रुपया देंगे। तो पहला भाग पर जो भी पैसा दीजिएगा उसको इतना से इतना वर्ष में जो भी ब्याज मिलेगा, वो पैसा का ब्याज इतना परसेंट से इतना वर्ष में मिला गया ब्याज दोनों के आपस में बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मेरे भाई बराबर देगा। हो सकता है इस क्वेश्चन में ऐसा ही बराबर दिया साधारण ब्याज, हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में अमाउंट को बराबर दे दे, मिश्रधन को, हो सकता है अगले वाला में मूलधन को बराबर दे दे। तो आपको देख करके समझना है और भाषा को समझना है और देखना है क्या बराबर किया है, वहीं हम बराबर कर देंगे, आंसर एक लाइन में, काम खत्म। तो हमसे पूछ रखा है कि सर पहले तथा दूसरे भाग का अनुपात बताइए। मतलब वो हमसे पूछना चाहता है कि पहला भाग यानी कि पहले को कितना रुपया दिए हैं, दूसरे को कितना रुपया दिए हैं। अपने से जितना रुपया मानना है मान लो, हम अपने से मान लेते हैं X और Y, P1 या P2। P1 माने पहला मूलधन, P2 यानी दूसरा मूलधन। तो हम P1 और P2 ही मान लेते हैं। मान लो P1 यानी कि पहला प्रिंसिपल, ठीक, प्रिंसिपल 1 जो भी मान लो इस 12,000 रुपये में से। और उसको आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट थोड़ा समझा दे। अगर मैं बोलूँ कि एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 सेकंड वाला, हालांकि लेवल 10th में पूछा था, लेकिन पूछता है क्वेश्चन। क्या पूछता है, ध्यान समझिए। अगर मैं बोलूँ कि इसमें से बड़ा यानी कि ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा,
ज़्यादा पैसा कहने का मेरा मतलब है कि क्या इसको मिलेगा कि इसको मिलेगा। तो बोले सर कि ये समझ में नहीं आया, जबकि 1 सेकंड का काम है। क्या है कि जिस पर रेट ऑफ परसेंट, अब ध्यान से थोड़ा समझो, अगर दोनों को बराबर पैसा देंगे, दोनों को बराबर पैसा का दे देते 12,000 में से, दोनों को बराबर 6-6 हज़ार दे देते, तो दोनों का ब्याज कभी बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका रेट ऑफ परसेंट और टाइम अलग है, इसका रेट ऑफ परसेंट टाइम अलग है, तो ब्याज बराबर नहीं होता। तो बोले सर इसको ज़्यादा परसेंट ब्याज मिलेगा, 16% है और 4.5 वर्ष है, यानी इसको परसेंटेज के रूप में ज़्यादा परसेंटेज ब्याज मिलेगा। और फिर भी बोल रहा है कि ज़्यादा मिला और इसको परसेंटेज कम मिलेगा, ये 12-36% ब्याज मिलेगा। और फिर भी बोल रहा है कि इसका जो ब्याज है दूसरे वाले के ब्याज के बराबर है। इसका मान यह है कि सर इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तब है ना इसको ब्याज कमे टाइम में कमे रेट ऑफ परसेंट से उतना ब्याज मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट पूछता है कबो कि सर किसको ज़्यादा मिलेगा, तो फर्स्ट वाला को मेरे भाई, जिसका रेट ऑफ परसेंट कम आएगा, ब्याज परसेंटेज में कम आएगा, उसी को ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक, तो ये एक लाइन में बनाने का क्वेश्चन कबो पूछता है। अब आते हैं, मान लो कि पहला भाग को यानी कि पहले मूलधन को P1, तो जो भी पैसा हम देंगे इसको, मान लो XYZ 12,000 रुपये में पहले आदमी को दे दिए, पहले भाग को दे दिए P1 रुपया, तो इस P1 रुपया पर उसको ब्याज के रूप में को % मिलेगा। तो बोले सर कि ब्याज के रूप में उसको 1 साल में 12%, तो 3 साल में उसे 36% ब्याज मिलेगा सर। हम बोले 36%, बिल्कुल ठीक है। हम बोले दूसरा वाला को को रुपया दिया, तो बोले सर वही तो नहीं पता है, आप बताइए। हम बोले मान लो उसको P2 रुपया दिया, दूसरा मूलधन प्रिंसिपल। हम बोले उसको 1 साल में को % ब्याज मिलेगा, तो 16%। हम बोले 4 साल 4.5 साल के लिए दे दो, 16 गुना 4.5 करोगे मेरे भाई, कितना होगा 72। ठीक, कितना हो जाएगा 72%। 16 चौका 64 और 8 कितना होता है 72। यानी कह सकते हैं कि सर इसको 12% की दर से 3 वर्ष में 36% ब्याज मिलेगा, इसको 16% की दर से 4.5 वर्ष में 72% ब्याज मिलेगा। और दोनों ब्याज क्या है आपस में बराबर है, पहले भाग पर मिला गया ब्याज दूसरे भाग पर मिले गए ब्याज के क्या है बराबर, काम खत्म। हमसे पूछ रहा है कि P1 और P2 का मान बताइए, यानी कि पहला मूलधन को रुपया है और दूसरा मूलधन को रुपया है मेरे भाई। ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2/1, यानी कि 2:1, यानी कि पहले भाग पर 2 रुपया देंगे तो दूसरे भाग को 1 रुपया देंगे। ठीक, काम खत्म। देख रहे हो एक लाइन में इतना लंबा क्वेश्चन सिर्फ दिखाने के लिए रहता है, बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को क्या किया, थोड़ा सा इधर इसी पे समझा दे रहे हैं। अगर मैं पूछता मेरे भाई, अगर इसी लाइन में पूछ देता कि ठीक है सर रेशियो में तो आपने बता दिया कि पहले भाग पर 2 रुपया देंगे, 2:1 के अनुपात में पैसा को बांटना है, यानी कि पहले भाग पर 2 रुपया दीजिएगा तो दूसरे भाग को 1 रुपया दीजिएगा। हमको रियल में प्रिंसिपल 1 बताइए, रियल में प्रिंसिपल 1 बताइए कि इस 12,000 में से यानी कि पहले भाग पर को रुपया इन्वेस्ट किए थे, यानी कि रियल में इसका मान बताइए को रुपया, और P2 का मान बताइए, यानी कि रुपये में हमसे पूछ देते। ये तो रेशियो में है ना, तो फिर एक लाइन और बढ़ते क्या कि कह सकते हैं कि सर P1 को मिलेगा 2 रुपया, P2 को 1 रुपया, तो रेशियो में इन दोनों का मान कितना है, P1 और P2 का, दोनों मूलधन का 3, लेकिन वैल्यू में कितना है सर 12,000, वैल्यू में कितना है 12,000, तो 3 का मान 12,000, तो 1 का मान 4,000, 1 का मान 4,000। हमसे P1 का मान पूछेगा मेरे भाई, तो P1 कितना है 2 है, तो P1 का मान कितना हो जाएगा 8,000, और P2 का मान कितना हो जाएगा 4,000। दोनों को जोड़ो फिर से 12,000 आ जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा 12,000। ठीक, तो अगर ये पूछता तब कि सर पहला मूलधन कितना है मेरे भाई 8,000, दूसरा मूलधन 4,000, सेम क्वेश्चन ये पूछ रखा है। ठीक, सेम क्वेश्चन इसमें क्या किया है कि इसमें मान पूछ दिया है, रेशियो में नहीं पूछा। बड़े सर देखिए 1,500 रुपया है, इसको 2 भागों में बांट दीजिए। पहला भाग पर आपको 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर इतना वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज का है बराबर है, यानी कि पहला पर मिला धन राशि जो भी पहला पैसा है, मान लो P1, उस पर जो मिला पैसा है उस पर हम बोले कि ब्याज तुमको को रुपया मिलेगा, तो बोले सर कि 10% की दर से को वर्ष जी 5 वर्ष, यानी कि सर इस पर 1 साल में 10%, तो 5 साल में 50% का ब्याज मिलेगा। हम बोले दूसरा धन कितना था, बोले सर वही तो नहीं पता है, आप बताइए कि दूसरे धन कितना था, हमको पता नहीं, उस पर 1 साल में 12.5% ब्याज मिलेगा, तो 4 वर्ष में कितना मेरे भाई 50%, यानी इस पर दी गई धन राशि मिला ब्याज और इस पर मिला ब्याज दोनों क्या है बराबर है, तो P1 और बटे P2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 1:1। 1:1 का माने हुआ आधा आधा, यानी इसको भी 750 रुपया मिलेगा और इसको भी 750, ये तो
क्या पूछ रहे हैं हमसे, 12.5% दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी है मेरे भाई, 750 रुपये। दोनों को बराबर बराबर पैसा देना होगा, क्योंकि 1:1 में क्या करना है, बांटना है। अब इसको निकालना है तो फिर वही काम, 1:1, 2 का मान कितना होगा, 1500, तो 1 का मान कितना होगा मेरे भाई, 750। ठीक, तो चलो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है, बनाना इसको और आंसर बताना, जिससे देखो इसमें थोड़ा सा और एक लेवल उठा दिया है। तीनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अलग दिया है। इसमें क्या क्या, आपकी बार ऐसा ही पूछ दिया, साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखो लास्ट में कि साधारण ब्याज कितना है, यदि ब्याज साधारण क्या है, बराबर है, तो ब्याज कितना है, रुपया में पूछ दे। जिससे देखो कहना ये चाहता है कि सर 1750 रुपये की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। कोई टाइम नहीं है, 1 साल के लिए ही दिया है। यानी कि पहला भाग जो भी है मेरे भाई, मान लो P1 है, तो उस पर 1 साल में कितने % ब्याज मिलेगा, तो बोले सर 8%। बोले ठीक। दूसरे भाग को 100 रुपया दिया, तो सर नहीं पता है, उस पर कितना % ब्याज मिलेगा, 6%। पर कि सर इनके मिला गया साधारण ब्याज जो है, वार्षिक साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। बता रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले ये तो निकालें कि P1 और P2 है कितना, यानी कि पहला मूलधन 1750 रुपया में पहला भाग को 100 रुपया दिए थे, दूसरे भाग को 100 रुपया दिए हैं। तो बोले सर ये कट जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये P1 और बट्टे P2 आपका जो हो जाएगा सर 3 बटे कितना हो जाएगा, 4। यानी कहना ये चाहता है कि पहले भाग पर उसने 3 रुपया लगाया, दूसरे भाग पर उसने 4 रुपया लगाया। अब हमसे पूछ रहा है ऐसा ही बताइए साधारण ब्याज, हमसे पूछ रहा है कि सर ब्याज बताइए। हम बोले कौन सा ब्याज, तो बोले सर कि ब्याज निकालने के लिए आप किसी से भी ब्याज निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ब्याज कितना है, तो सर ब्याज निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, मूलधन। या तो पहला मूलधन निकालिए तो दूसरा मूलधन निकालिए, और ब्याज दोनों का बराबर है तो हम किसी से भी ब्याज निकाल सकते हैं। अगर पहला मूलधन का निकालेंगे तो उसका 8%, दूसरा मूलधन से निकालेंगे तो उसका कितना % निकालना होगा, 6%। पहले ये निकालना होगा कि पहला मूलधन कितना है। ठीक, तो वहीं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया इसको, और कुछ है नहीं। तो आ जाओ देखते हैं। कह सकते हैं कि सर रेशियो में 3 मिलेगा, इसको 4, रेशियो में कितने मिलेंगे मेरे भाई, 7, और 7 का मान कितना हो जाएगा, 1750। तो 1 का मान हो जाएगा 7 दूनी का 14 और 7 5 35। 1 का मान कितने हो जाएगा, 250। 1 का मान 250, तो 4 का मान कितने हो जाएगा मेरे भाई, 1000। यानी कि दूसरे भाग को मिलेगा 1000 और पहला भाग को मिलेगा 750। अगर ये पूछता तो यहीं पे आंसर हो जाता। हमसे ऐसा ही पूछ रखा है, तो दूसरे भाग का हमने 1000 निकाला और 1000 का दूसरे भाग पर ब्याज कितना है, 6%। 6% मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 जीरो उड़ जाएगा, यानी 100 रुपया, 60 रुपया। यानी उसे ब्याज के रूप में 100 रुपया मिला है, 60 रुपया। थोड़ा थोड़ा सा आगे अलग अलग कर रहा है और कुछ है नहीं। ठीक, चलिए प्रैक्टिस करना है, सब सेकंडों में बनने लगेगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है इसको 2-3 मेथड से बताएंगे, जैसे आसान लगे बनाना है। पर हाँ, एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत पूछता है इससे सवाल, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में दम हो बहू, और बहुत ज़्यादा पूछता है। ये नहीं कि नहीं पूछता है, हर एक एग्जाम में वो क्वेश्चन ऐसा डाल ही देगा, कहीं ना कहीं घुसा देगा कोनो ना कोनो शिफ्ट में। ठीक, आ जाओ इसको समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक, पर सर देखिए, राम ने 3600 रुपये का कुछ भाग, 3600 रुपया है, उसमें से कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लगाया। किसी को पैसा दे रहा है, 3600 रुपया है उसके पॉकेट में, वो चाह रहा है कि हम ब्याज पर देते हैं। हम बोले कि ठीक है, और बता कुछ क्या किया है। तो बोल रहा है कि सर देखिए, हमने कुछ भाग को 8%, कुछ भाग को 10%, और इस तरह से हमने दोनों भाग को 2 वर्ष के लिए उधार दिए थे, 2 वर्ष के लिए, और कुल मिला के हमें 636 रुपये का ब्याज मिला है। तो हमें बस इतना बताइए कि हम 8% पर कितना धन लगाया था, यानी 8% पर कितना पैसा उधार दिया था, बस यही निकालना है। क्योंकि 3600 में से कुछ पैसा 8% पर देगा, कुछ 10%। पहला मेथड बताएंगे एलिगेशन मेथड, दूसरा मेथड बताएंगे जो डायरेक्ट होगा, एक लाइन में, सॉरी दूसरा का लाइन में तो एकदम आंसर आ जाएगा। किसका आएगा, कैसे आएगा, सारा समझा देंगे। पहले एलिगेशन मेथड समझो। जो भी है मेरे भाई, पहला भाग पर उससे ब्याज कितना % मिलेगा, तो बोले सर 8%। दूसरा भाग पर कितने, 10%। एलिगेशन मेथड कब लगाते हैं कि सर एक भाग पर 8%, दूसरे भाग पर 10%, और बीच में क्या लिखेंगे मेरे भाई कि उसे कुल टोटल भाग पर कितने % का ब्याज मिला, टोटल 3600 पे कितना। समझ में आ रही बात है। तो वो निकालने के लिए थोड़ा सा इधर रफ में काम करना होता है हमें। क्या
कि हमेशा ये देखना है। क्या देखना है बोले सर? तो मेरे भाई ये देखना है कि ये ब्याज जो है 636 रुपया वो क वर्ष का है, यानी टाइम कितना दिया है। टाइम 2 साल दिया है कि 3 साल दिया है कि 4 साल दिया है, ये देखना है फर्स्ट स्टेप इसको बनाने के लिए। तो बोले सर कि ये 2 बरस का ब्याज है 636 रुपया। तो मेरे भाई हमेशा अब इसको भी करने के लिए गुणा भागा मत करना, हमेशा क्या करना, माइंड में ही करना कि सर 2 साल में 636 रुपया उसको ब्याज मिलेगा, तो 1 साल में उसे ब्याज कितना मिलेगा? 318 रुपया। 1 साल में उसे ब्याज को रुपया मिलेगा 318 रुपया। ये बात समझ में आ गई कि सर 2 साल में 636 तो 1 साल में 318। अगर ये 3 साल में मिलता तो 3 से भाग लगाते, 2 साल में मिला है तो 2 से भाग लगा लिए। समझ में आ रही है बातें? बोले सर ये क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। हम ये निकाल रहे हैं कि सर यदि ये देखा जाए उसके पॉकेट में ब्याज के रूप में क रुपया 636 रुपया आया, तो हम ये निकाल रहे हैं कि अगर ये 636 रुपया टोटल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाए, टोटल वैल्यू यानी कि 3600 पे कैलकुलेट किया जाए, ब्याज 636 रुपये किस पे मिला? 3600 पे। तो उसका रेट ऑफ परसेंट क्या रहा है उसको, ठीक है, यानी कि 318 रुपया ब्याज मिला है किससे? 3600 से। और परसेंटेज लाने के लिए 100, 2 शून्य से 2 शून्य, इसको 3 से कटा लें, 12 से कटाते हैं, 12 दूनी के 24 और 7 नहीं, 12 से नहीं कटेगा, 6 से तो 6 5 36, हाँ 6 से कटना चाहिए, 6 जाएगा 36, 6 5 36 और 6 18, यानी कि आ गया सर 53/6%। ये क्या निकाले हम? अगर कोई पूछेगा कि ये क्या निकाले तो उसको बताना कि ये निकाले हम मेरे भाई कि टोटल उसे 3600 पर, टोटल उस 3600 रुपया सिंपल एक रेट ऑफ परसेंट से देता तो उसे 636 रुपया ब्याज मिला, तो वो 636 रुपया 3600 का कितना परसेंट रेट ऑफ परसेंट हो जाता? 53/6% पर, यानी इतना रेट ऑफ परसेंट पर वो 3600 रुपया के देता तो भी उसे ब्याज 636 रुपया का मिलता। ठीक, तब ये वाला बीच में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? बीच में 53/6%। ठीक, इसको ब्याज मिला है पूरे पर, ये पहला भाग पर, ये दूसरा भाग पर और ये पूरे पर। तो पहला तो तरीका ये है कि पूरे फंक्शन को 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि बट्टा में 6 है। तो 6 निकालने के लिए मेरे भाई अगर इसको 6 हटाना है तो पूरे फंक्शन में 6 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा कितना? 60। ठीक, ऐसे करा दे रहे हैं। ना तो एक और तरीका है सिंपल, क्या कि सिंपल इसको अब क्या करो, घटाओ, यही ना सीखे हैं जी, तो इसमें से इसमें को घटाएंगे तो बोलिएगा कि सर 53/6 और -8 हो जाएगा मेरे भाई 48, 48, तो ये हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 5/6 और ये हो जाएगा कितने मेरे भाई? 10 × 60, 7/6। कितने हो जाएगा? 7/6। कम खत्म, ये 6 से 6 कट जाएगा, यानी 7 अनुपात कितने आ गया? 5। सिंपल जो तरीका, इसमें से ये वाला घटा के यहाँ लिखते हैं, इसमें से ये वाला घटा के यहाँ लिखते हैं, यानी कह सकते हैं सर ये क्या निकाले? हम निकालें, हमसे यही पूछ रहा था कि सर 8% पर कितना धन लगाया था, तो 8% पर रेशियो में उसने कितना धन लगाया है? तो रेशियो में 7 रुपया लगाया है। 10% पर कितना धन लगाया है? तो 5 रुपया लगाया है। हम बोले दोनों में 1 रुपया लगाया, तो बोले सर दोनों में रेशियो में मिला के 12 रुपया लगाया। यहीं पे आंसर हो जाता। अगर रेशियो में मान पूछता तो यहीं पे आंसर हो जाता कि सर पहले भाग पर 7 रुपया लगाएगा, दूसरे भाग पर 5 रुपया लगाएगा, आंसर हो जाता। लेकिन वो हमसे रुपया में पूछ रहा है, तो रेशियो को 12 और 12 का मान कितने हैं मेरे भाई? 3600। 12 का मान कितने हैं? 3600। तो 1 का मान कितने हो जाएगा? 300। 1 का मान 300, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 2100, यानी कि पहला भाग पर उसने क रुपया लगाया था? 2100 रुपया लगाया था। पहला भाग पर उसने क रुपया लगाया था? 2100 रुपया लगाया था। ठीक, दूसरे भाग पर पूछेगा तो 1500। अब आते हैं थोड़ा दूसरा मेथड को यहीं पे क्लियर करते हैं और समझते हैं। सेकेंड मेथड, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उससे भी कभी कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट। हम क्या क्यों बोले ट्रिक नहीं है? क्योंकि ट्रिक में क्या रहता है कि ट्रिक मतलब होता है छल कपट, धोखा देना, और ट्रिक कभी भी फेल हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखना है और आज कॉन्सेप्ट ही सिखा रहे हैं। ठीक, आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझो। 636 रुपये का जो ब्याज मिला है टोटल पर मिला है, या फिर अगर तोड़ के मैं बोलूँ तो कुछ पैसा 8% पर मिला है ब्याज और कुछ ब्याज 10% पर मिला है, और ऐसे मिला करके कुल 636 रुपये मिला है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर इसमें थोड़ा सा लेंदी होता है और बहुत सारा काम जो है ना मेरे भाई, बहुत सारा काम रफ में करना होता है, क्योंकि रफ में नहीं करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। जैसे पहला काम, रफ वाला क्या काम है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर अगर ये देखा जाए, पहला पॉइंट समझना
कि इस 3600 रुपया पर, अरे यार, इस 3600 रुपया पर सिंपल एक पे 8% ब्याज मिला और एक पे कितना मिला 10%। तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि सर यदि 3600 रुपया पर अलग अलग रेट ऑफ परसेंट ब्याज ना मिल करके सिंपल यदि 8% ही ब्याज मिलता, कितना परसेंट, 8%, तो 3600 का 8% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8% ही ब्याज मिलता। तो बोले सर कि ये हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से 48 की 8 हाथ में लगा 4, 8 का 24 और 4 कितना होता है 28। बोले सर ये क्या निकाले, ये निकाले मेरे भाई, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और इसको नीचे कर लो क्योंकि वहाँ पे यूज करेंगे, है ना। चलिए ये क्या निकाले, हम ये देख रहे हैं कि सर यदि 3600 रुपया है, ठीक, उस 3600 रुपया पर, उस 3600 रुपया पर सिंपल उसको 8% ब्याज मिलता, 8%, तो एक साल में उसे ब्याज के रूप में कै रुपया मिलता, 288 रुपया। लेकिन एक वर्ष में उसे कै रुपया मिला है ब्याज के रूप में, 318 रुपया। बोले सर ये कहाँ से आया मेरे भाई, 2 साल में उसे ब्याज कितना मिला है, 636 रुपया, जो कि पीछे निकाले हैं। 2 साल में ब्याज कै रुपये मिला है, 636 रुपया। तो 2 साल में 636, तो एक साल में कितने, तो एक साल में हो जाएगा 318 रुपया। यानी कि वो व्यक्तिया के अगर 3600 पे सिंपल 8% ब्याज मिलता तो मिलता 288, लेकिन उसको मिला एक साल में ब्याज कै रुपया, 318 रुपया। हम बोले पहले बात समझिए कि उसे एक साल में 318 मिला, उसको ब्याज के रूप में कितना ज़्यादा मिला, तो बोले सर कि 30 रुपया ज़्यादा मिला है, उसको 30 रुपया ज़्यादा मिला है अगर 8% पर नहीं होता। हम बोले कि 30 रुपये ज़्यादा क्यों मिला, तब बोलिएगा कि सर 30 रुपये उससे ज़्यादा इसलिए मिला क्योंकि दूसरे भाग पर सेकंड भाग पर, दूसरे भाग पर उसे ब्याज 2% अधिक मिल रहा है, क्योंकि उसे दूसरे भाग पर उसे ब्याज को परसेंट मिल रहा है 10%, पहले भाग पर 8%, तो दूसरे भाग पर उसे ब्याज कितना अधिक मिल रहा है, तो 2%। तो कह सकते हैं कि सर ये 30 रुपया इसीलिए अधिक मिल रहा है क्योंकि दूसरे भाग पर उसे 2% अधिक मिल रहा है, यानी कि दूसरे भाग का 2% बराबर है कै रुपया के, 30 रुपया के। दूसरे भाग का 2% बराबर है कितने परसेंट का, दूसरे भाग का 2% बराबर है कै रुपया के, 30 रुपये के। पॉइंट समझ में आ गया कि सर 30 रुपया अधिक क्यों मिला, क्योंकि दूसरे भाग पर 2% ब्याज अधिक मिल रहा है। तो परसेंटेज हटेगा और गुना में क्या आ जाएगा 100, 2 से कितने बारे में 15। इस मेथड से मेरे भाई हमेशा जो है ना, हमेशा बड़ा वाला का ही मान आता है, जिसका रेट ऑफ परसेंट ज़्यादा रहेगा ना उसी का मान आता है। जैसे रेट ऑफ परसेंट इसमें किसका ज़्यादा है, तो बोले सर कि रेट ऑफ परसेंट सेकंड भाग का ज़्यादा है, 10% है, तो हमेशा उसी का मान आएगा। ठीक, यानी कह सकते हैं कि अगर कोई पूछेगा हमसे कि दूसरे भाग यानी कि 10% पर कितना पैसा उधार दिए, दूसरा भाग कितना है, 10% वाला में निकाल रहे हैं, तो दूसरे भाग पर कितना रुपया उधार दिए हैं, 1500। पहला भाग पूछेगा मेरे भाई, पहला भाग, तो 3600 में से 1500 इसको दे दे, तो 3600 में से 1500 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 2100, जो कि हमारा यही आंसर पूछ रहा था। ठीक है, तो जैसे आसान लगे बनाना है। हमने दोनों मेथड आपको क्या किया, समझाया है, दोनों मेथड का क्या समझाया है, और दोनों मेथड ही कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है कि फेल हो जाएगा, दोनों ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए कहीं फेल होने का संभावना मतलब सावधानी नहीं है, संभावना ही नहीं है कि फेल हो जाएगा, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी आपको जो आसान लगे बनाना है। मेरे भाई आप लोगों के लिए होमवर्क बिल्कुल, एक को 5%, एक को कितने 8%, 3 बरस बाद 300, तो एक साल में कितने। ठीक, आ जाओ, ऐसे देखना है तो देख लो, और क्वेश्चन है ऐसा देख लेते हैं। हाँ है, एक बनाने के लिए आप लोग को दे देंगे, आ जाओ एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। बोले सर कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। बोलो सेकंड मेथड से बनाई कि फर्स्ट मेथड से, तो बोले सर रेशियो पूछ रहा है, आ जाओ हम एलिगेशन मेथड बड़ा वाला ही बता दे रहे हैं। तो बोले सर ये को 5% है और दूसरे भाग कितने 8% है। अब ध्यान से समझना बीच में क्या लिखेंगे। तो मेरे भाई 3 बरस में उससे ब्याज कितना मिला 300, तो एक बरस में 100 रुपया, यानी कि सर 100 रुपया ब्याज मिला। हम बोले कितने से 1550 से, परसेंटेज लाने के लिए मेरे भाई 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 5 3 15, 5 दूनी का 10, यानी कि 200 बटे कितने हो जाएगा मेरे भाई 200 बटे 31 हो जाएगा, 200 बटे 31%। एक तो तरीका ये रहता है कि जो बट्टा में रहता है ना, जिससे 31 है, तो हमको 31 अगर हटा देंगे, मान लो 31 हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 200। तो 200 में से चीज़ें घटाने में क्या होती है, आसान रहती है। तो एक तो तरीका ये कि सब में 31 से गुना करा दो, पूरे फंक्शन में 31 से गुना करा दो। ठीक, 31 से गुना कराओगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा मेरे भाई 31 गुने 8, ये 248 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15, 115 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात है। ऐसे करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि सिंपल
इतना नहीं करना है तो कुछ मत करो, मिटक जाओ जी। और सिंपल जो घटाते हैं अपना घटा लो तो भी घट जाएगा, जैसे कि सर इसमें से हमको पता है कि मेरे भाई ये वाला बड़ा है, ये वाला जैसे देखो एलिगेशन क्या होता है, एक से बड़ा होता है एक से छोटा होता है, तो इससे ये बड़ा होगा और ये वाला इससे छोटा होगा। यानी कह सकते हैं सर कि इसको अगर घटाइएगा 200/31, 5 घटा 1 तो 31 पाछे कितना होगा 155, यानी ये होगा मेरे भाई 45, और 45 बटे कितना हो जाएगा 45 बटे कितना हो जाएगा 31, ठीक। और ये हो जाएगा मेरे भाई 248 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 8 8 का 24, 48 49 50, यानी कितना हो जाएगा 52। 248 बटे कितना, अच्छा सॉरी 48 होगा, कितने होगा मेरे भाई 48, 48 बटे कितना हो जाएगा 31। इसको 31 से 31 कटा लो। क्या आंसर पूछ रहा है हमसे बोल रहा है कि सर दिए गए भागों का अनुपात, ऐसा सिंपल अनुपात पूछ रखा है, तो 3 से कट जाएगा मेरे भाई 16 अनुपात कितना हो जाएगा 15, 16 अनुपात कितना हो जाएगा 15। इसको बनाने का एक और तरीका यहीं पे देख लो पहले, है ना, एक भी नहीं बताए देख लो। हालांकि मिक्सचर और लिगेशन हम पढ़ाए हैं, जाकर के एक बार देख लेना। ये 200/31 है ना, पूरे फंक्शन में हम क्या करेंगे 31 से गुणा करा देंगे, पूरे फंक्शन में 31 से गुणा करा देंगे। तो इसको 31 से गुणा कराओगे मेरे भाई, तो 31 से जैसे ही गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, अब 200 हो जाएगा, क्योंकि 31 से 31 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 155, ये हो जाएगा कितना 248। अब ये कटाने में आसान हो गया कि 200 में से सर ये 155 गया तो कितना बचेगा 48, और 248 में से 200 गया तो कितना बचा 48, फिर से 16 अनुपात कितना हो जाएगा 15। ये मेथड कब काम आता है, जब बड़ा बड़ा रहता है, बड़ा बड़ा पूर्णांक वाला, है ना, तब ये मेथड आसान रहता है। हालांकि ये भी बहुत आसान था, बाकी बनाते रहना है। ये जो क्वेश्चन है आपको घर पे क्या करना है, बनाना है, और आंसर क्या करना है, बताना है। सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस इसमें रेशियो पूछ रहे हैं, रेशियो बना देना है। चलो कितना क्वेश्चन है जी, उसी टाइप का है, उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, पर आ जाओ देख लेते हैं। थोड़ा सा तो चेंज होगा तभी क्वेश्चन लाते हैं। बोले सर देखिए अरुण जो है 2000 रुपये अपने 2 दोस्तों को, अच्छा दोस्तों है, 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपया दिया और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। और कहा गया जी अरुण अपनी कुल राशि पर 10% का क्या चाहता है, लाभ चाहता है। हम बोले और बता बउआ क्या चाहता है। अतः उससे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिले। देख रहे हो दोस्त को भी पैसा दे रहा है, उसके मन में ये चल रहा है कि लाभ हो, है ना, दोस्त को पैसा दो तो क्या लाभ। चलो आ जाओ देखते हैं, सवाल को पहले समझते हैं। देखिए उसके पास 20,000 रुपया है और एक दोस्त को 12,000 रुपया दे दिया और उसको मात्र 8% पर दिया। और वो बोल रहा है कि सर देखिए हम चाहते हैं कि जो मेरे पास पैसा बचा, अब उसके पास पैसा कितना बचा 8,000, तो चाहता है कि हम सर उस 8,000 को कितने रेट ऑफ परसेंट पर, कितने ब्याज दर पर दें ताकि हमें कुल ब्याज के रूप में 10% का फ़ायदा हो, यानी कि 10% हमें ब्याज के रूप में मिले। ठीक, 20,000 का 10% 2,000 रुपया उसके पॉकेट में आए। अब इस 12,000 को अगर 8% पे दे दिया तो इस पर तो उसको घाटा जाएगा क्योंकि उसको ब्याज में फ़ायदा चाहिए, और 8% पर दे दिया यानी उसको ब्याज 8% मिलेगा, तो उस पर तो घाटा जाएगा उसको। यानी कि ये वाला घाटवा उस पर क्या करेगा, पूरा करेगा। यानी उसको 10% लाभ कमाने के लिए बहुत ज़्यादा दर पर देना होगा। कितना पे देना होगा, एलिगेशन मेथड लगाएंगे, बात ख़त्म करेंगे। जैसे देखो हम बोले कि पहले भाग को यानी कि पहले दोस्त को कितना % दर पर दिया, तो 8% पर। हम बोले दूसरे दोस्त को, बोले सर वहीं तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितना % पर उसको दे। हम बोले और कुछ बता, तो बोला कि सर देखिए इतना रेट ऑफ % पर देना चाहते हैं तो कि 10% का लाभ हो। हम बोले ठीक, और कुछ बता, तो बोल रहा है कि सर देखिए दिखाई दे रहा है ना कि पहला दोस्तवा को हमने सर 12,000 दे दिया। कितने हज़ार दे दिया, 12,000। हम 2-3 जीरो हटा दिया वही है। हम बोले दूसरे दोस्तवा को कितना दे दिया, तो बोले सर दूसरे दोस्तवा को हम 8,000 रुपया देना चाहते हैं क्योंकि 8,000 बचबे किया, 12,000 इसको देगा तो इसको 8,000 ना बचेगा जी। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 2, और ये कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान से समझना, 10 में से 8 गया तो कितना बचना चाहिए, 2, जो कि सही में 2 बचा। हम रेशियो में कटा कर लिखे थे, 4 दूनी 8, 4 3 12, हम रेशियो में कटा कर लिखे थे। पर मेरे भाई कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइए, 10 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा 2, और रियल में भी यहाँ कितना आया 2। इसका माने कि सर यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मतलब ये सर जोड़ दीजिए, इसमें से ये वाला घटाते हैं तो इसमें से ये वाला क्या करते हैं, जोड़ते हैं मेरे भाई। एलिगेशन इससे बड़ा है तो इससे क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि सर दूसरे दोस्त को उसे 13% रेट ऑफ % पर देना होगा, 13% ब्याज दर पर देगा
तो उसे कुल सौदे में 10% का क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, आई गायब हो गया क्या जी? अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि सर बड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा, और बनेगा कितना, एक लाइन में। देखना, फर्स्ट लाइन में अगर चाहेंगे तो आंसर ला देंगे, पर समझाने के लिए दूसरा लाइन तो जाएंगे, दूसरा लाइन में तो श्योर ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बनाइए इसको, एक सेकंड। हेलो, चलिए, बार बार माइक चेक करना पड़ता है मेरे भाई, नहीं तो ऐसा ही पता नहीं क्या हो जाता है। पढ़ा दिए 1 घंटा लेक्चर, अब पता चला कि जा साउंड नहीं आ रहा है ना। इसीलिए ना ऑफलाइन ठीक था, पहले जाओ चुपचाप आराम से मस्त अपना ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाओ और आओ। ये सब मतलब ये इतना टेंशन नहीं था। जितना भी है सिस्टम जो है इसमें सारा टेक्निकल है। एक भी फॉल्ट हुआ उस दिन क्लास डिस्टर्ब, काम ख़त्म, जाओ। लाइन नहीं आया, क्लास ख़त्म उस दिन। माइक फॉल्ट हुआ, बैटरी ख़त्म हुआ, कुछ भी हुआ, बहुत इसमें झोल झाल है ऑनलाइन में, है ना। ऑफलाइन बहुत बढ़िया है, चीज़ों को समझने और समझाने में भी आसानी रहता है, लड़कों लोग का डाउट भी उतना नहीं रहता है, बाकी सब ठीक है। चलिए, अब इसको पढ़ लिए होगे, हमने इतना देर में तो पढ़ लिए होगे मेरे भाई। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। बड़ा सर देखिए, एक 10 वर्ष का लड़का है, हम बोले को बताओ करना क्या है, तो बोला सर उस लड़के को 50,000 रुपया मिला। 10 वर्ष के लड़का को 50,000 रुपया दे दोगे तो खिलौना वगैरह खेल करके उसका लॉलीपॉप खा के क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। पर ये लड़का ऐसा नहीं है, ये चालाक है, समझदार है। उसने क्या किया, उस पैसा को एक ट्रस्ट में जमा कर दिया, और ट्रस्ट कह रहा है कि हम बउआ तुमको 4% का वार्षिक दर पर ब्याज देंगे, यानी उसे 4% का ब्याज मिलेगा। अगर मान लो 50,000 रुपया सिंपल दे दिया तो 50,000 का 4% हुआ 2,000, यानी उसके हर एक वर्ष में 2,000 रुपया उसको मिलेगा, उसके पॉकेट में आएगा। सुखले 2,000 रुपया आ रहा है। लेकिन वो लड़का है, उसको तो चॉकलेट वगैरह खाने के लिए कुछ पैसा चाहिए ना जी, लॉलीपॉप खाना है, सारी चीज़ें वहाँ इसमें काम करना है, तो कुछ पैसा वो क्या करेगा, लेगा। बस भाषा को समझ गए, काम ख़त्म, एक लाइन में आंसर। तो 4% ब्याज मिला उसको एक साल में। ब्याज से इस नाबालिग लड़के को जेब खर्च के लिए 1,200 रुपये प्रति वर्ष के अंत में दिए जाता है, यानी एक साल में बेचारा 1,200 रुपया लेता है। बहुत कम खर्च है, एक साल में कितने, मात्र 1,200 रुपया जेब खर्च के रूप में लेता है ट्रस्ट से। एक साल में कितना लेगा, 1,200 प्लस ट्रस्ट का खर्च है कितना, 300, यानी कि ट्रस्ट उस पैसा को रख रखाव और रखने के लिए, जिम्मेवारी के लिए कह सकते हैं अपना, वो चार्ज लेता है। 300 रुपया हर एक साल, एक साल में 300 रुपया, और एक साल में इसको को रुपया दिया, 1,200। टोटल ट्रस्ट जो है कितना रुपया, इसके पैसा का 2,000 मिल रहा था, जिसमें से इसके पैसा का 1,500 रुपया ख़त्म हो गया। 1,200 रुपया खुद लिया, 300 रुपया ट्रस्ट ले लिया, 1,500 रुपया ख़त्म हो गया। अब आ जाओ, ज्ञात कीजिए कि 18 वर्ष की आयु होने के बाद उस नाबालिग लड़के को कितनी राशि सौंपी दी जाएगी। 18 वर्ष बाद वो पैसा गया लेने, तो उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए ना। तो बोले सर कि 50,000 जो दिया था तो मिलेगा ही मिलेगा, जो ब्याज हुआ वो भी मिलना चाहिए। तो ब्याज मेरे भाई, और मान लो ब्याज 2,000 रुपया हुआ, CI रहता तो ब्याज पर भी ब्याज मिलता, पर इसी ऐसा ही है, ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है। तो 18 वर्ष बाद अगर सिंपल हो जाता तो उसको पूरा ब्याज मिलता, लेकिन हर एक साल जाता था और 1,200 रुपया ले लेता, 300। यानी कह सकते हैं कि सर ध्यान से समझना, बन जाएगा तो एक लाइन में, लेकिन ध्यान से समझना कि एक साल में 4%, यानी कह सकते हैं कि सर एक साल में उसे 2,000 रुपया ब्याज मिलेगा। 2,000 रुपया कहाँ से आया, तो 50,000 का 4%, 50,000 का 4% कितना होगा, 2,000। ये क्या है, एक वर्ष का SI, एक वर्ष में उसे ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, 2,000। तो 8 वर्ष का SI, 8 वर्ष में उसे ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई, तो 16,000। 8 वर्ष में उसे ब्याज कितना मिलेगा, 16,000 मिलेगा। ठीक, 8 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 16,000। एक साल में 2,000, तो 8 वर्ष में 16,000 मिला। हम बोले उसका खर्च बता, तो बोले सर कि खर्च कितने साल का, 8 साल का। तो बोलिएगा कि सर खर्च हो गया उसका 12,000। बोले सर ये कहाँ से आया मेरे भाई, आ जाओ इधर साइड में, लैंग्वेज है, लिखोगे तो लंबा जाएगा ही जाएगा। कि सर एक साल में 1,200 रुपया खुद लेता था, 300 ट्रस्ट लेता था, एक साल में 1,500 रुपया उन लोगों का खर्च हो रहा था, 1,500। तो हम बोले 8 साल में, क्यों, क्योंकि 10 साल में पैसा लगाया था,
18 वर्ष की आयु होने में उसको समय कितना लगेगा? 8 साल। समय कितना जाएगा? 8 साल, यानी 8 साल बाद जाएगा। ट्रस्ट उसको 8 साल पर ही ब्याज ना देगा जी। यानी कह सकते हैं सर 8 साल तक खर्च हो गया 15 बटे 20 से, यानी कि सर एक साल में अगर 1500 रुपया लेगा वो, तो 8 साल में 12,000 रुपया ट्रस्ट से ले लिया। ठीक, यानी कह सकते हैं 12,000 सर खर्च हो गया, उसको ब्याज के रूप में बचा मात्र कितना? 4,000 रुपया। तो उसका जो धनराशि मिलेगा मेरे भाई, मिला धनराशि कितना हो जाएगा? 50,000 और प्लस कितने? 4,000। 4,000 कितना उसको मिलेगा? 54,000। कितना पैसा मिलेगा? 54,000। उसको धनराशि हाथ में कितना रुपया मिलेगा? 54,000। देख रहे हो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट गुना भागा कुछ नहीं, बुझवलिया है एक तरह का। बुझो तो जानो, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है थोड़ा समझने लायक है, और ये पूछता है मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि बनने में 1 सेकंड माने टाइम नहीं जाएगा, समझिएगा तो बन जाएगा 1 लाइन में 2 लाइन में, है ना, लेकिन समझने में ही टाइम लगता है। बड़ा सर देखिए, कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपये की एक राशि को 5% की ब्याज दर से इस प्रकार निवेशित करता है कि उनके 12 वर्षीय पुत्र और 14 वर्षीय पुत्री, अच्छा एक पुत्र और एक पुत्री है, पुत्र का उम्र है 12 साल, पुत्री की उम्र है 14 साल। पुत्री को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज से उन्हें एक समान धनराशि मिले। पुत्र को दी गई धनराशि ज्ञात करें। देखो अब ध्यान से समझना, 3,75,000 रुपया किसको देगा? ये पुत्र और पुत्री दोनों को देगा। पुत्र और पुत्री दोनों को देगा। हम बोले ठीक है दे देगा, ये तो बात सर समझ में आ गया। तो 3,75,000 में से हमसे यही पूछ रखा है कि सर 3,75,000 में से पुत्र को कै रुपया मिलेगा, बस इतना बता दीजिए। हम बोले पुत्र को जितना रुपया मन है दे दो, आहे पे नहीं देना है। ऐसा धनराशि देना है कि दोनों का उम्र जब 18 वर्ष हो, तो पैसा पहले नहीं निकाल सकते हो, जब दोनों का उम्र 18 साल हो जाएगा तभी पैसा निकाल सकता है। तो जब दोनों का उम्र 18 साल होगा तो दोनों को एक बराबर पैसा मिलेगा। सोच लो, दोनों को एक बराबर पैसा मिलेगा। तो बोलिएगा सर ये कैसे संभव है एक बराबर मिलेगा? हम बता रहे हैं कैसे। जब रेट और परसेंट समान है तो एक बराबर पैसा कैसे मिलेगा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले पुत्र को जो पैसा देगा उसको भी 5% ब्याज मिलेगा, जो पुत्री को पैसा देगा उस पर भी 5% ब्याज मिलेगा। पर यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आता है, ध्यान समझना। पुत्र का उम्र है कितने साल? 12 साल। इसको 18 वर्ष होने में पुत्र को कितना टाइम लगेगा? तो बोले सर कि सन जो है पुत्र उसको 6 वर्ष का टाइम लगेगा। अभी 12 साल का है, 18 साल होने में उसे कै वर्ष का टाइम लगेगा? 6 साल का। पुत्री जो है डाउटर, वो इसकी उम्र कितनी है? 14 साल। 18 वर्ष होने में उसको कितना टाइम लगेगा? 4 साल। यानी कह सकते हैं कि सर पुत्र को जो भी पैसा दीजिएगा उस पैसा पर उसे 6 साल तक ब्याज मिलेगा। समझ रहे हो? 6 साल तक उसे ब्याज मिलेगा। और पुत्री को जो भी पैसा दीजिएगा उस पुत्री को मात्र 4 साल ब्याज मिलेगा। और आप लास्ट में बोल रहे हैं कि दोनों को बराबर पैसा मिले, ये कैसे संभव है? जो भी पुत्रवा को दीजिएगा वो 6 साल तक ब्याज लेगा और पुत्रिया 4 साल तक, तो पैसा तो बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेट और परसेंट दोनों का समान है। 5% पर दोनों का ब्याज मिलेगा। पुत्री को ज़्यादा ब्याज मिलता है, ज़्यादा परसेंट पर मिलता, तबे ना 4 साल में उतना ज़्यादा पैसा कमा लेती ब्याज के रूप में। तब वहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है मेरे भाई कि जिसको ज़्यादा टाइम मिला, इसको 6 साल मिलेगा, 6 साल तक ब्याज मिलेगा, यानी कि इसको पैसा कम मिलेगा। 3,75,000 में से इसको कम पैसा दिया जाएगा और पुत्री को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। समझ में आ रही बात है? ये कॉन्सेप्ट है। पूछता है प्रश्न कि पुत्री को ज़्यादा मिलेगा कि पुत्र को, तो पुत्री को ज़्यादा मिलेगा। ठीक, अब आते हैं अपने सवाल पे, एक लाइन में ख़त्म करेंगे। क्या? ध्यान से समझना। लास्ट में एक लाइन दे रखा है कि उन्हें एक समान धनराशि मिले। एक समान धनराशि का माने ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब धनराशि मिलेगी तो उस धनराशि में क्या क्या होगा? मतलब क्या क्या होने का मतलब ये है कि क्या सिर्फ साधारण ब्याज होगा कि सिर्फ मूलधन होगा कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों होगा? तो बोलिएगा कि सर जो धनराशि मिलेगी 18 वर्ष में उसमें मूलधन ही कैसे होगा? मान लीजिए उसने 2 लाख रुपया दिया पुत्र को, तो वो तो 2 लाख रुपया मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उस पर जो ब्याज मिला वो भी मिलेगा। यानी कि धनराशि मिलेगी नहीं, अमाउंट मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिश्रधन का। बात खत्म। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख लेना और बाकी तुम्हारी मर्जी। हालांकि हम लिखने के लिए सिखाएंगे नहीं। और ध्यान से समझना, ये है सन, इसकी उम्र कितनी है? 12 साल। और ये है क्या चीज़? डाउटर, इसकी उम्र कितनी है मेरे भाई? 14 वर्ष। इसको कितने साल लगेगा टाइम? 6 वर्ष। और इसको कितना लगेगा? 4 वर्ष। ठीक, दोनों का रेट ऑफ परसेंट कितना मिलेगा? 5%। हमने पूरे क्वेश्चन को इतने दूर में लिख दिया। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। ठीक, अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे
और सॉल्यूशन करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान से समझना। हम बोले कि पुत्रवा को 1 साल में कितने % ब्याज मिलेगा, 5%, तो 6 साल में कितने % ब्याज मिलेगा, 30%। यानी कि सर कह सकते हैं कि 30% ब्याज उसे मिलेगा, वो पैसा लेने जाएगा तो उसे 30% ब्याज और 100% मूलधन जो भी है पैसा उसके पास, पुत्र को अगर मान लो सन को सन माने तो उसको कुल 130% प्रतिशत के रूप में कुल उसे 130% मिलेगा। कैसे सर? 100% मूलधन मेरे भाई, मूलधन नहीं पता है, मूलधन अपने आप में कितना % होता है, 100%। यानी पुत्र को जो भी पैसा मिलेगा वो कितना % मिलेगा, 130%, क्योंकि 100% मूलधन और 30% उसको क्या मिलेगा, ब्याज। 1 साल में 5% तो 6 साल में 30%। यानी कि जो भी पुत्र को पैसा दीजिएगा 18 साल बाद उसको उस पैसा का 130% पैसा मिलेगा। तो हम मान लेते हैं सन को S रुपया दिए तो उस पैसा का उसको 130% मिलेगा। हम डाउटर को मान लेते हैं कि D रुपया दिए, पुत्रिया को पुत्री को परसेंटेज के रूप में, ब्याज के रूप में कितना % मिलेगा। तो बोले सर कि 1 साल में 5% तो 4 साल में 20%। यानी कि 100% मूलधन और 20% ब्याज उसके पुत्री को जो भी पैसा दीजिएगा 18 साल बाद उस पैसा का 120% मिलेगा। और बोल रहा है कि सर दोनों धन आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि पुत्र का 130%, पुत्री का 120% का क्या है, बराबर है। पुत्र का 130%, पुत्री के 120% का क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है पुत्र को क रुपया दिए, अब इसको बना लो, ये हो जाएगा मेरे भाई S और ये क्या हो जाएगा D। यहाँ बचेगा 12 और यहाँ बचेगा 13। % 0 कटा दिए, ये 12 का 12 और 13 का 13 हमने लिख दिया, काम खत्म। यानी हम निकाल दिए कि सर पुत्र को रेशियो में दीजिए 12 रुपया और पुत्री को रेशियो में दीजिए 13 रुपया और दोनों को मिला के दीजिए सर को रुपया रेशियो में 25 रुपया। लेकिन रियल में कितना देना है, 3,75,000। 3 लाख कितने, 75,000। रेशियो में दोनों को देना है 12 रुपये 13 रुपये, रेशियो में 25 रुपये और वैल्यू में 3,75,000। ये कट जाएगा मेरे भाई, 25 एकम 25 और 25 5 125, एक का मान हो जाएगा 15,000। किसका हमको पूछ रहा है, पुत्र का पूछ रहा है। तो 15 12 होता है 180, यानी 1,80,000 रुपया देना होगा पुत्र को। देख रहे हो, काम खत्म। और ये हमसे पूछता कि सर पुत्री को तो 15 गुना कितना करते, 13 करते, इसको 15,000 ज़्यादा मिलेगा। देख रहे हो, कॉन्सेप्ट एक लाइन में बन गया और ज़्यादा उतना मतलब खींचे भी नहीं। देख रहे हो ना, कॉन्सेप्ट है, सारा चीज़ समझना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। चलो आ जाओ। बोले सर एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है, 1,20,000 रुपया छोड़ दिया, मर गया होगा। बोले सर जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। सेम क्वेश्चन दिया है, बस डाटा को यहाँ पे मेरे भाई 1,20,000 की जगह उसमें 3,75,000 था, 12 वर्ष उसमें भी था, 14 वर्ष उसमें भी था, ठीक। 2 पुत्र 18 वर्ष की आयु में उनको बराबर धनराशि मिले और रेट ऑफ परसेंट कितने हैं मेरे भाई, 5%। तो बोल रहा है कि सर इसमें छोटे पुत्र की हिस्सा कितना है। वहीं 12 गुना 13 डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 25 का मान इसको कटा लेना और 12 का वहाँ पे 12 का मान निकाल लेना छोटे पुत्र का। ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क बनाना है, ठीक है। आ जाओ। अब देखो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक, थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, कुछ है नहीं। आ जाओ समझते हैं। बड़े सर देखिए, एक पिता के 3 पुत्र थे जिनकी उम्र 5 बरस, 10 बरस और 15 बरस थी। 3 लड़का है, एक बेचारा 5 साल का है, अभी ये बहुत छोटा है, अभी लेमन चूसने लायक, ठीक, 5 साल का है। एक मिनट भाई, एक मिनट। चलिए, कहाँ गया जी, जिनकी उम्र 5 बरस, 10 बरस तथा 15 वर्ष थी। हम बोले करना क्या, ये बताओ। बोले सर देखिए, इसके पिता मरने के बाद इतना रुपए बैंक में छोड़ गए हैं। अच्छा ठीक है, मरने के बाद 80,250 रुपये बैंक में छोड़ गए, जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज मिलता है। यदि 20 वर्ष की उम्र में तीनों भाइयों को समान समान राशियाँ मिलती है, देख रहे हो, जिसका उम्र 5 साल है उसको 20 वर्ष होने में कितना समय लगेगा, 15 साल लगेगा। जिसका उम्र 10 साल है उसको 20 साल होने में 10 वर्ष का टाइम लगेगा। जिसका उम्र 15 साल है उसको 5 साल का टाइम लगेगा।
तो जो छोटा वाला है उसको जो भी पैसा दीजिएगा उस पैसा पर वो 15 साल तक ब्याज लेगा। मझला को जितना भी पैसा दीजिएगा उस पैसा पर वो 10 साल ब्याज लेगा, और बड़ा वाला तो बेचारा 5 साल ब्याज मिलेगा उसको, है ना, क्योंकि वो 15 साल का है, 20 साल होने में उसको मात्र 5 साल का टाइम है। तो बड़ा वाला को पैसा ज़्यादा देना होगा। क्यों ज़्यादा देना होगा? क्योंकि बोल रहा है कि सर जब तीनों 20-20 वर्ष की उम्र में अपना जा कर के पैसा निकालेगा तो उन सबको बराबर बराबर पैसा मिले, ठीक। तो बराबर पैसा मिलने के लिए बड़ा वाला को थोड़ा ज़्यादा मिल देना होगा, मझला को उससे थोड़ा सा कम, और छोटा वाला को बहुत कम। आ जाओ देखते हैं कितना। तो वहीं बोल रहा है कि सर सबसे छोटे पुत्र को कितनी राशि मिलेगी जिस समय पिता की मृत्यु हुई। आ जाओ, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट को चेंज किया है, 3 को पुत्र किया है और कुछ किया नहीं, ध्यान समझना। सबसे जो छोटा पुत्र है, ध्यान समझना, छोटा जो पुत्र है, छोटा को क्या मानते हैं? सी, छोटा को सी मान लेते हैं। उसका उम्र कितना है? 5 साल। 20 बरस होने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो बोले सर कि 15 साल। ये सब मेरे भाई लिखेंगे नहीं, लिख दें, लिख दे रहे ना, तो बोलोगे कि सर आधा से अधिक तो माइंड में ही करते हैं। एक है 5 बरस का, एगो है 10 बरस का, और एगो है 15 बरस का। इसको मेरे भाई कितना टाइम लगेगा? तो बोले सर इसको 15 साल लगेगा, इसको 10 साल लगेगा, इसको मात्र 5 साल लगेगा 20 बरस होने में। रेट ऑफ परसेंट सबका सेम है, यानी कि सर 5%, यानी कह सकते हैं कि सर इस छोटा वालों को 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा, तो 15 साल में 75% ब्याज मिलेगा। 75% ब्याज का मतलब हुआ मेरे भाई कि सर जो भी पैसा छोटा वाला को दीजिएगा उसमें 100% उसका मूलधन और 75% ब्याज, यानी उसको 20 बरस बाद 175% पैसा मिलेगा। यानी कि जो भी पैसा दीजिएगा उसका 175% इसको मिलेगा। हम बोले ठीक। मझिला वाला को मान लेते हैं एम, मझिला है ना, उसको एम मान लेते हैं। मान लो उसको एम रुपया दिया, तो सर उसको 1% में, सॉरी 1 साल में 5% मिलेगा, तो 10 साल में 50% मिलेगा, यानी कि सर इसको 150% मिलेगा। हम बोले बड़ा वाला को मान लो बी, उस बेचारा को 1 साल में 5% मिलेगा, तो 5 साल में 125%, और 100% मूलधन, यानी कि कुल उसे 125% मिलेगा। दिखाई दे रहा है ना। और बोला सर तीनों का धन आपस में क्या है? बराबर। अब ये 25 से कट जाएगा मेरे भाई, 25 साते होता है, 25 से 6 बार में, 25 से 5 बार में, ये हो जाएगा 7C बराबर 6M और बराबर 5B। अब हमसे पूछ रहा है कि छोटे पुत्र का हमें बताइए कि कै रुपया मिला। तो इसका मान सी का मान हमसे पूछ रहा है मेरे भाई, सी का मान, एम का मान और बी का मान यदि रेशियो में हम निकाल दें तो निकाल सकते हैं। रेशियो में निकालने के लिए कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाए हैं कि जिसका निकालना है ना उसको बंद कर लो। ये 6×5, सी का मान कितना हो जाएगा? 30। इसका निकालना है तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 35। और इसका जिसका निकालना है ना उसी को बंद कर लो, बाकी दोनों में गुणा करा दो। इसका निकालना है, इसको बंद करो, 7×5 35। कहाँ में टिक गया जी? ये तो अलग तंग करता है बी, और ये बराबर था, ठीक है। और ये कितना था? 5B 35। अब इसको निकालना है, इसी को बंद करो, 7×6 कितना हो जाएगा? 42। 7×6 कितना हो जाएगा? 42। अब आते हैं, कटने लायक है तो नहीं है, 7 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। आ जाओ जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा सर 5 2 7, और कितना हो जाएगा? 3 2 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। यानी कह सकते हैं कि सर रेशियो में तीनों को मिला के 107 रुपया मिलेगा, और सर वैल्यू में कितना देना है? 80,200 कितने? 50। ये मेरे भाई 7×7 49, यानी कि 8 बार में तो जाएगा नहीं, यानी कि सर रेशियो 1 का मान कटाते हैं, 7×7 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 49 1 50, यानी कि 53 हो जाएगा, और फिर 5 बार में कट जाएगा। यानी कि सर कह सकते हैं सर रेशियो 1 का मान आ गया 750। रेशियो 1 का मान कितना है? 750। हमसे पूछ रहा है कि सर सी को, यानी कि छोटवा बेटवा को कै रुपया मिला? तो 75 × 3 होता है मेरे भाई 225। 2 को 0 और लगा लो, यानी कि छोटका बेटवा को मात्र कितना देना होगा? 22,500। 22,500 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। बड़ा पुत्र का अगर पूछता है तो बड़ा पुत्र का कितना हो जाएगा मेरे भाई? बड़ा पुत्र का गुना कराते 42 में, 750 गुना कितना कराते? 42। मझिला का पूछता है तो 750 गुना 35। ठीक है, आज की क्लास को मेरे भाई यहीं पे रहने देते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाया जाएगा। ठीक, फिर आगे चीज़ों को सीखा जाएगा, नई नई क्वेश्चन को। अगली बार जो क्लास आएगा वो और भाषा संबंधी प्रश्न आएगा, जो डायरेक्ट एग्जाम ये सब पूछा हुआ है, और भी एग्जाम मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन। और बनेगा कितना देख रहे हो, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं कैसे? 1 सेकंड 2 सेकंड में, 1 लाइन 2 लाइन में, बस भाषा संबंधी प्रश्न है। एसआई इतना है नहीं जितना मतलब लगता है। एसआई कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है। एसआई में पूरा का पूरा भाषा है, लैंग्वेज है। भाषा को समझिए, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। चलिए ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।